कंडीशनर एंड एवरीथिंग है। इन केस किसी ने अपने बालों पे कलर किया है और उस कलर से प्रोटेक्शन देना है, तो हमारे पास हमारा सैलॉन प्रोफेशनल मरक्कन आर्गन रेंज है। थर्ड, जिसने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट किया है, जिसे अपने बालों को केमिकली ट्रीटेड हेयर को मेंटेन करना है, उसके लिए हमने बनाया है फॉरेस्ट नेक्टर। क्या मैं सिर्फ ये शैम्पू केमिकली ट्रीटेड हेयर पे यूज कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं हर एक बालों के टाइप पे से यूज कर सकती हूँ, बस यस, मार्केट में जैसे एक स्पेसिफिक रेंज आती है केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए, वैसे ही आप इस रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो केमिकली ट्रीटेड हेयर के ऊपर। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो फॉरेस्ट नेक्टर हेयर केयर एक रेवोल्यूशनरी रेंज है जो आपके कंप्लीट हेयर केयर रूटीन को ट्रांसफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इसमें 3 बेहतरीन पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन प्रोटीन एंड व्हीट प्रोटीन। ये क्या करता है? हाइड्रेशन देता है आपके बालों को, मजबूती देता है और साथ ही साथ नमी देने में मदद करता है। सो ये 6 प्रोडक्ट रेंज है हमारे इस कंप्लीट हेयर केयर रेंज में। इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर, इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे, इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, इंटेंस हेयर ग्रोथ सीरम एंड इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सीरम। ओके, सो पहले तो जानते हैं कि ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या करते हैं। हम सब मार्केट में जाते हैं, सैलून्स जाते हैं और एक केराटिन ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट होता है वो लेते हैं, राइट? फिर क्या होता है? केमिकली ट्रीटेड हेयर पे जब हम केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं कुछ समय तक, यानी 36 वॉशेस तक, वो बहुत अच्छा होता है। बट जैसे जैसे वो जाने लगता है, फेड होने लगता है, वैसे हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस में क्या क्या होता है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई लग रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा पतले लग रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इस वैसे वाले टाइप में जब हम कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो एक आर्टिफिशियल कोटिंग दी जाती है केराटिन की, ताकि आपके बाल सीधे लगे, शाइनी लगे, नरिश्ड लगे। हमने सबसे पहले सेशन में पढ़ा था कि हमारे जो बाल हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं, राइट? सो अगर हम आर्टिफिशियल कोई भी चीज लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ एक समय तक रहता है। बट अगर मैं आपको कहूं कि मैं अपने ये पूरे के पूरे हेयर केयर रेंज में आपको केराटिन प्रोटीन दे रही हूँ, यानी कि जब जब आप इसको इस्तेमाल करोगे आपके बाल नरिश्ड लगेंगे, शाइनी लगेंगे, बाउंसी लगेंगे। बट 36 वॉशों के बाद आपके बाल जो है बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो कितना अच्छा साउंड करेगा। साथ ही में जब हम केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं तो एक लेंथ के ऊपर ट्रीटमेंट होती है कि इतने पे इतना चार्ज होगा, इतने पे इतना चार्ज होगा, इतने पे इतना चार्ज होगा। ये सिर्फ 2000 का बजट पकड़िए आप, क्योंकि अगर आप हेयर मास्क लेते हैं तो 2000 का हेयर मास्क के आसपास आता है। उस बजट में आप हर वॉश में अपने बालों को लाइफ दे पाओगे, बहुत ज्यादा बाउंसी शाइनी मेंटेन कर पाओगे। तो यस, केराटिन प्रोटीन का काम है आपके बालों को मजबूती देना। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देता है, और व्हीट प्रोटीन है जो आपके बालों की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि टूटने से बचाता है। सो एक रेवोल्यूशनरी रेंज है हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट का। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन है। ये हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन से बना हुआ क्लेंजर है जो आपके बालों से इम्प्यूरिटीज निकालता है, आपके डल ड्राई बालों को वाइब्रेंट बनाता है, बहुत अच्छा सा शाइन ऐड करता है, बालों में एक अच्छा बाउंस रखता है और बालों को शाइनी बनाता है। इसके इस्तेमाल के बाद आपके बालों से फ्रिज जो है वो चला जाता है और बाल सीधे स्ट्रेट लगने लगते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई है जो आपके बालों को डीपली हाइड्रेट करता है और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। केराटिन प्रोटीन रिस्टोर करता है आपके बालों की नेचुरल
प्रोटीन स्ट्रक्चर को, ताकि फ्रिज कम हो आपके बालों में और शाइन ऐड हो। व्हीट प्रोटीन बहुत अच्छी मजबूती देता है, आपके बालों की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। देखिए स्किन की इलास्टिसिटी ऐसे चेक होती है, बालों की इलास्टिसिटी, एक स्ट्रैंड लिया हमने अपने बालों का, ठीक है, इस तरीके से हम खींच के देखते हैं, अगर ये टूट जाता है दैट मीन्स आपके बालों की इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, तो ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और ब्रेकेज को कम करता है। सो इस तरीके से ये शैम्पू अपना काम करता है। कोई मुझे बताना चाहेगा हम शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यस, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। कैसे करना है हमें अपने शैम्पू का इस्तेमाल, या फिर मैं खुद ही आप लोगों को पूछूं? ओके, यस रोशनी बताओ। यस रोशनी प्लीज अनम्यूट। फर्स्ट शैम्पू को थोड़ा सा लेना है, वाटर वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, फिर फर्स्ट ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ बीच में से, और फिर जो बाकी का रहेगा वो जो लास्ट जो हमारे हेयर एंड हेयर है वहां पे करना है, और फिर बहुत सारे पानी से उसे वॉश कर देना है। अच्छा, ओके। 3 स्टेप कैसे कैसे होंगे? सॉरी मैम, 3 स्टेप कौन से होंगे? यानी वॉश करने के यस, पहले हमारा जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ आप से करना कैमरा ऑन है। कीजिए ना रोशनी जी, मैं आपको देख नहीं पा रही। हाँ, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से करना है, और जो एंड है उसको बाद में वॉश करना है, फिर बहुत सारे पानी से वॉश कर देना है। ओके, यस वेरी गुड, इस तरीके से हम शैम्पू करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, थैंक यू सो मच रोशनी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर हाइलुरोनिक एसिड व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन के साथ। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशनर है, फाइन कंडीशनर, जिसमें विटामिन ई है, हाइलुरोनिक एसिड व्हीट प्रोटीन एंड केराटिन है, जो आपके बालों को नरिशमेंट देने में मदद करता है, ताकि आपका हर एक स्ट्रैंड ब्रेकेज से बचे और उसमें मजबूती एंड शाइन ऐड हो सके। ओके, सो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपके बालों का मॉइस्चर लॉक करके रखता है, ताकि आपके बालों की ड्राइनेस जो है वो कम हो जाए। व्हीट प्रोटीन बहुत अच्छी मजबूती देता है आपके बालों को और आपके बालों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। केराटिन प्रोटीन आपके बालों से फ्रिज लेकर जाता है और बालों में शाइन ऐड करता है। विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है और नमी नरिशमेंट देने में मदद करेगा। सो यस, इस तरीके से हमारा ये वाला कंडीशनर काम करता है। एनी वन फ्रॉम यू जो बताएगा कि ये कंडीशनर कैसे अप्लाई करना है? यस, कंडीशनर कैसे लगाते हैं हमने लास्ट के सेशन में जाना तो था। ओके रोशनी बताओ। कंडीशनर को हमेशा नीचे ही उसे लगाना है, क्योंकि स्काल्प पे तो वैसे भी ऑयल होता ही है, तो वहां नहीं जरूर है। और फिर बहुत सारे पानी से उसे वॉश करना है जब तक अपना वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ओके, क्या हमें मेल्स के बालों पे कंडीशनर लगाना चाहिए? नहीं, नहीं लगाना ओके, चाहिए, क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क हाइलुरोनिक एसिड मिल्क एंड केराटिन प्रोटीन के साथ। देखिए हेयर मास्क हफ्ते में एक बार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना पोषण, जितनी नमी हमारे बाल खो देते हैं तेज हवा, धूप, धूल, मिट्टी, प्रदूषण के कारण, एसी के कारण, उतना रिस्टोरिंग पावर कंडीशनर नहीं दे पाता। इसलिए हफ्ते में एक बार 6 गुना ज्यादा नमी ऐड करने के लिए हमें हेयर मास्क लगाना जरूरी है। ये आपके बालों को रिवाइव करता है, यानी उसकी शेल्फ जो लाइफ होती है उसे वापस देता है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देता है आपके बालों में।
हाइलोरोनिक एसिड, मिल्क प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन एंड शिया बटर से बना हुआ ये हेयर मास्क आपके बालों को रिपेयर करता है, रिप्लेनिश करता है, रिस्टोर करता है उसकी मजबूती और मॉइस्चर, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी शाइन ऐड करता है, आपके बालों को सॉफ्ट, रेडिएंट एंड फुल ऑफ लाइफ बनाता है। हाइलोरोनिक एसिड आपके बालों को डीपली नमी देता है, हाइड्रेशन देता है। मिल्क प्रोटीन बहुत अच्छी मजबूती देने में मदद करता है, आपके बालों को सॉफ्टनेस बनाकर रखता है। केराटिन प्रोटीन डैमेज रिपेयर करता है और आपके बालों को रीजुमिनेट यानी नया लुक देता है फ्रॉम रूट टू टिप। और शिया बटर 6 गुना ज्यादा नमी देने में मदद करता है आपके बालों को, ताकि आपके बाल टूटे नहीं, ब्रेकेज ना हो आपके बालों में। सो हेयर मास्क आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला, जैसे 3 बार शैम्पू कर रहे हो तो 2 बार शैम्पू कंडीशनर और 1 बार शैम्पू एंड हेयर मास्क। ठीक है। हेयर मास्क हमेशा स्कैल्प से लगता है, स्कैल्प से लेकर रूट तक, टिप तक आप अपना हेयर मास्क लगाएंगे, उसे 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद वॉश करेंगे। कैसे वॉश करेंगे? जैसे हम कंडीशनर को वॉश करते हैं बहुत अच्छे से, जब तक बालों से झाग नहीं निकल जाता, बिना शैम्पू के। ये हुआ हेयर मास्क का पैटर्न। अगर आप हेयर स्पा करना चाहते हैं घर में, आपको अपने बालों को शैम्पू करना है सबसे पहले, उसके बाद हेयर मास्क लगाओगे आप, रूट से लेकर टिप तक अच्छे से 30 मिनट्स तक के लिए आप इसे छोड़ेंगे। हीटिंग कैप या फिर हॉट वाटर टॉवल को आप रैप करोगे अपने बालों पर, उसे 5 मिनट तक के लिए रखिए, ताकि जो हीट उससे रिलीज होगा वो आपके स्कैल्प में नरिशमेंट देगा। और उसके बाद वो कैप या फिर टाल निकाल के बहुत अच्छा सा हल्के हाथों से हेड मसाज दीजिएगा अपने आप को। उसके बाद आप शैम्पू कंडीशनर से अपने बालों को वॉश करोगे। सेम आपको जैसे सॉफ्टनिंग, स्मूथनिंग, शाइनिंग चाहिए आपके बालों में आफ्टर हेयर स्पा, सेम वैसा रिजल्ट आपको ये देने में मदद करता है। सो अगर आप हेयर स्पा कर रहे हो तो 15 दिन में 1 बार कीजिए। हेयर मास्क हफ्ते में 1 बार लगाए। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना, हेयर स्पा ओके। लाइक हेयर स्पा, शैम्पू करके मास्क लगाना है। शैम्पू करना है, उसके बाद गीले बालों में हमें स्कैल्प से लेकर टिप तक मास्क लगाना है। ठीक है। उसे 30 मिनट्स तक रखेंगे। उसके बाद हम हीटिंग कैप या फिर हॉट वाटर टॉवल को लेकर रैप करेंगे अपने बालों की ओर, ताकि वो स्कैल्प में अच्छी सी हीट दे पाए, जिससे नमी मिले आपके स्कैल्प को। उसके बाद आप उसे निकालिएगा, फिर हम हेयर वॉश करेंगे, कंडीशनर करेंगे एंड देन सीरम लगा के हम ड्राई करेंगे। ओके। अगर स्पा कर रहे हैं तो 15 डेज में 1 बार, हेयर मास्क हफ्ते में 1 बार। ओके। फिर से हेलो शैम्पू करना है। मैम। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि स्पा करने के बाद फिर से शैम्पू यस, करना है और अगेन फिर शैम्पू कंडीशनर। करना है, अगेन शैम्पू। ओके, थैंक ओके। यू मैम। या फिर देखो कैसा है कि कल आपने शैम्पू किया था और आज आपको हेयर स्पा करना है, तो यू डोंट नीड टू शैम्पू, सिर्फ गीले कर लो अपने बालों को और अच्छे से हेयर मास्क का कोटिंग लगाना, और उसके बाद शैम्पू कंडीशनर करो। ठीक है। रेणुका जी। हाँ जी। हाँ जी, फिर से एक बार क्लियर कर देंगे, अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है। मान लो मुझे अभी के अभी करना है, तो पहले मैं शैम्पू कर दूंगी बालों को, ठीक है, साफ पूरा वॉश कर दिया, फिर मैंने मास्क लगा दिया ऊपर से लेके नीचे तक पूरे का पूरा, फिर मैं उसको 30 मिनट्स रखूंगी, या तो हॉट टॉवेल या तो फिर जो हॉट कैप आती है वो, हाँ। दोनों में से कोई भी एक। उसके यस। बाद मुझे पहले हेयर को वॉश करना है, फिर शैम्पू करना है ना, मास्क निकालना पड़ेगा ना? यस, मास्क निकालोगे उसके बाद शैम्पू। ओके, और फिर कंडीशनर? यस, फिर कंडीशनर। ओ, और उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर अपना, हेयर सॉरी, सीरम, हेयर हाइड्रेट, सीरम। हाँ, हाइड्रेटिंग जो सीरम है वो। यस, इस हेलो, तरीके से। हाँ इसमें हाँ। एक कंफ्यूजन ये हो रहा है मैडम कि जो हमें टॉवेल लगाना है वो 30 मिनट रखना है कि 30 मिनट के नहीं। बाद 5 मिनट रखना है? ओके, ठीक है, चलिए मैं वापस से आपको रिपीट करती हूँ। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पहले हेयर वॉश करना है। अगर बाल धुले हैं, साफ है, तो बालों को गीला कीजिए पानी से। उसके बाद स्कैल्प से लेके टिप तक हेयर मास्क लगा लीजिए, आधा घंटा रखिए, हीटिंग कैप या हॉट वाटर टॉवल को रैप कीजिए, 5 मिनट तक के लिए उसे रखिए, उसे निकालिए, हल्का सा हेड मसाज कीजिए, उसके बाद उसे वॉश कीजिए एंड फिर शैम्पू कंडीशनर करके अपना हेयर सीरम लगाइए। ओके। अभी भी कोई मैम कंफ्यूजन? अगर यस मैम, अगर शैम्पू करने के बाद हमने मास्क लगाया है तो फिर से रिपीट शैम्पू करना यस, फिर पड़ेगा? से शैम्पू करना पड़ेगा।
यानी कि स्पा करने के बाद शैम्पू कंपलसरी है, यस। क्योंकि अब तक हम मार्केट में यही बताते थे कि ये लगाया है तो आपको शैम्पू भी नहीं करना है और कंडीशनिंग भी नहीं करनी है। सो अगर आप मास्क की तरह लगा रहे हो, 10 मिनट रखा, हाँ। बस आधा घंटा रखा तो वो ज्यादा नमी छोड़ देता है आपके बालों को पे, तो उसके लिए ओके आपको शैम्पू करना पड़ेगा एंड कंडीशनर लगाना पड़ेगा। ओके। ओके मैम, ओके मैम, हाँ, थैंक और यू। मैम अगर मैंने मास्क की तरह रखा 10 ही मिनट, मान लो मैं तो हर वीक शैम्पू नहीं करती करना। हूँ, हाँ, ओके, कंडीशनर करना पड़ेगा धोने के बाद? नहीं नहीं, शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं करना, सिर्फ मास्क ओके, लगाया है। यानी वीकली अगर मैं मास्क की तरह उसको 10 मिनट रख रही हूँ तो हेयर वॉश करने के बाद मुझे सिर्फ हाइड्रेटिंग सीरम ही लगाना है? यस। सो मतलब अगर हम वीक में एक बार इसे मास्क की तरह यूज कर रहे हैं तो ये हमारे कंडीशनर को रिप्लेस कर लेगा। बट ओके, अगर हम हेयर स्पा कर रहे हैं तो कंडीशनर और शैम्पू दोनों लगेगा बाद में, इसको निकालने। ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग ग्रोथ सीरम हाइलुरोनिक एसिड एंड रिडेंसिल के साथ। सो ये एक रीग्रोथ सीरम है, यानी आपके बालों को ट्रीटमेंट देने वाला प्रोडक्ट है। देखिए क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, गंजापन, अननेचुरल बॉल्डनेस आ जाता है, समय से पहले गंजापन आ जाता है, या फिर बाल कहीं कहीं से बहुत खाली होने लगते हैं, स्कैल्प जैसे छुओ तो आपको महसूस होगा कि स्कैल्प नजर आ रहा है या स्कैल्प फील हो रहा है, तो उस समय इसे हम एज ए ट्रीटमेंट प्रोडक्ट लगाएंगे। इसमें रीडेंसिल है और पेंथेनॉल है। वो क्या करते हैं, रीडेंसिल आपके बालों को हेयर फॉलिकल तक जाएगा, हेयर फॉलिकल को मजबूती देगा और वहां से ग्रोथ जनरेट करेगा। हाइलुरोनिक एसिड स्कैल्प में हाइड्रेशन देता है। पेंथेनॉल एक बहुत हल्की सी ठंडक, नरिशमेंट देने में मदद करेगा। रीडेंसिल बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। जब हम इसे स्कैल्प में लगाते हैं तो ये जैसे ही स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होता है, यानी स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, तो हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन, चींटी जैसे काटती है, या हल्का सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सबको नहीं होगा, किसी किसी को ठंडक महसूस हो सकती है, बट किसी किसी को बर्निंग या टिंगलिंग, चींटी काटने जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि ये जा रहा है, आपके ग्रोथ को एक्टिवेट कर रहा है। जब कोई चीज एक्टिवेट होती है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देती है, राइट? तो सेम वही है, डरना नहीं है, ये आपके ग्रोथ को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो कैसे लगाना है इसे, हमें साफ स्कैल्प पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज हेयर वॉश किया है, रात के समय पे लगाइएगा, ठीक है? साफ स्कैल्प पे ड्रॉप्स किए, हल्के हाथों से मसाज किया, फिर ड्रॉप्स किए, हल्के हाथों से मसाज किया। या तो आप एंटायर स्कैल्प पे लगा सकते हैं इन केस हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर जा रहे हैं तो जहां पे हेयर जा रहे हैं वहीं पे लगाना है। जरूरी नहीं है कि आज लगाया है तो कल वॉश करना है, बिल्कुल, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। सिर्फ आप रोजाना इसे लगाइए अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई अपने बालों के साथ, नहीं तो आप हफ्ते में 3 बार भी लगाओगे तो चलेगा। बट यस, आज लगाया कल वापस लगाइए, कल वापस बालों को धुलने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आज आपने हेयर वॉश किया है, कल नहीं करोगे, 2 दिन बाद करोगे, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल, पर रेगुलर आप लगा सकते हैं। ये 6 से 8 हफ्तों में आपके बालों में बेबी हेयर्स ला कर देता है, यानी टाइनी टाइनी ग्रोथ्स आपके स्कैल्प को कवर कर देती है और फिर आपके बालों को बढ़ाती है। बहुत से लोग इसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इससे कि हमारे जो बाल है इसको लगाने के बाद लंबे हो जाएंगे। नहीं, ये रीग्रोथ कर रहा है, यानी आपके खोए हुए बालों को लौटा रहा है। तो रीग्रोथ कैसे होता है, स्कैल्प से बाल उगते हैं, राइट? नीचे लेंथ से हमारे बाल नहीं उगते, तो पहले स्कैल्प से हमारे बालों में ग्रोथ आएगी और फिर वो बाल लंबे होंगे 6 से 8 हफ्तों में। ओके, अंडरस्टूड? यस, नो? यस, मैत्री बोलो। हेलो। यस, हाँ, मुझे बताया गया था कि सुबह में हेयर वॉश करने के बाद लगाया जाता है, तो नाइट में लगाए कि सुबह में? सुबह में आप हेयर वॉश करने के बाद लगाओगे तो भी चलेगा, बट इसका बेस्ट टाइम लगाना नाइट के समय पे ही है। ओके ओके। क्यों? हाँ क्यों पता है, मैं बताती हूँ। हाँ। अब जब हम हेयर वॉश करते हैं हमारे बालों को सूखने में ना बहुत टाइम लगता है, हम्म। तो कहीं पे कुछ गीलापन होगा हमारे बालों में, तो ये डाइल्यूट हो सकता है वाटर के साथ, यस। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है ना,
तो पानी लगने से वो पानी मिल जाएगा, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो थोड़ा कम होने के चांसेस है। पर जब रात में लगाओगे कि क्या होगा, आपके बाल जो है कंप्लीटली सूख चुके हो, यस, इसलिए हम कहते हैं कि रात में मतलब जिस दिन ओके हम हेयर वॉश करते हैं उस टाइम पे रात को लगाए। लगाना। और अगर मतलब मैन को कैसे यूज करना है, वो तो डेली हेयर वॉश करते ही है, तो रात को लगा। चलेगा, रोज लगाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। यस, हाँ मैम, एज लिमिट क्या है इसकी? 18 एंड 18 नंबर, 18 और 18 18 साल नंबर, के। और 18 रनिंग हो तो यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट बच्चों को नहीं कर देना है। सकते। बहुत लोगों ने बोला है मैडम 3 साल की बच्ची है, बाल अच्छे नहीं आ रहे हैं, 3 साल की बच्ची है, यहाँ यहाँ पे बाल नहीं है, प्लीज बच्चों को नहीं देना है। 18 और 18 के ऊपर वाले लोगों को ही हमें ये देना है, ठीक है। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सीरम हाइलुरोनिक एसिड एंड पेंटाबिटीन के साथ। ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और पेंटाबिटीन है, जो आपके बालों को हाइड्रेट करता है, फ्रिज को कम करता है और बालों को मजबूत बनाता है। जिसका मतलब है कि आपके बालों की ब्रिटलनेस जो है वो कम कर देगा, यानी टूट जाते हैं जो बाल, उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस, उसे कम करता है और आपके स्कैल्प में एक बहुत अच्छा रेडिएंट लाकर देने में मदद करेगा। सो हाइलुरोनिक एसिड डीपली हाइड्रेट करता है, फ्रिज को कम करता है और आपके बालों में स्मूथनेस देता है। पेंटाबिटीन मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और मॉइस्चर लॉस से बचाता है। देखिए नॉर्मल सीरम है, नॉर्मल सीरम यानी कि जब हम बालों को धुल लेते हैं एक्स्ट्रा नमी के लिए हम जो सीरम लगाते हैं ताकि डिटैंगलिंग आसानी हो, ये वैसा सीरम है। आपको क्या करना है, 2 to 3 पंप्स लेना है इस तरीके से और हल्के गीले बालों में लगाना है। अगर आपने हेयर ग्रोथ सीरम नहीं लगाया है तो आप इसे स्कैल्प की ओर भी इस तरीके से लगा सकते हो, बट अगर हेयर ग्रोथ सीरम लगाया है बालों में तो सिर्फ नीचे की ओर ही ये सीरम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, पेंटाबिटीन है एंड कैनिक्लूटा एक्सट्रैक्ट है। तो ये रिच ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्मूला है हाइलुरोनिक एसिड का, कैराटीन एंड पेलविटा कैनिक्लूटा एक्सट्रैक्ट का, जो आपके बालों से टेम्स को निकालता है। यानी वो जो देखिए ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं बहुत लोगों के, उसे टेम डाउन करता है। साथ ही साथ नॉट्स, बहुत लोगों के बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, या फिर बहुत कर्ली होते हैं जिसके बाल, उन बालों में नॉट्स की समस्या कि बाल गुंथ गए बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, स्प्रे डीटैंगल करेगा, यानी नॉट्स को आसानी से निकालेगा, साथ ही में आपके बालों को मैनेजेबल बनाकर रखता है, फ्रिज को दूर करता है और साथ ही साथ आपके बालों को एक फुल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। सो हाइलुरोनिक एसिड नमी देता है, सॉफ्ट करता है बालों को, इजी बनाता है मैनेजेबल टेक्निक, और साथ ही साथ डिटैंगल करने में मदद करता है। पेलविटा कैनिक्लूटा एक्सट्रैक्ट हाइड्रेशन देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। जोहोबा ऑयल एंड शिया बटर नमी देगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके बालों को, फ्रिज को कम करता है और शाइन ऐड करता है। अल्थमोनस फेरमेंट आपके बालों से फ्रिज निकालेगा और एक बहुत अच्छा इम्प्रूवाइजिंग मैनेजेबिलिटी देता है, यानी जो बाल फ्रिज हो गए हैं, फ्रिजनेस के कारण हमारे बाल मैनेज नहीं हो पाते, तो मैनेजेबल बनाएगा। आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप इसे गीले या सूखे बालों में ही लगा सकते हो, या आप गीले बालों पे भी लगाओगे सूखे बालों पे भी लगाओगे, जब भी आपको लग रहा है कि आपके बालों में नॉट्स ज्यादा बन गए हैं, स्प्रे करना है और कोम करना है, स्प्रे करना है, कोम करना है। ये नमी देता है बालों को और मैनेजेबल बनाता है आपके बालों। यस ईला मकवाना जी प्लीज बताइए। हेलो मैम। यस हाँ मैम, जो दूसरी कंपनी का हम सीरम लाते हैं ना, वो सीरम में वो बोल रहे हैं कि स्काल्प में ये नुकसान कर रहा है, लेंथ पे ही लगाना है। तो ये सीरम क्या हमारे स्काल्प में कोई नुकसान पहुंचाएगा? स्कैल्प में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वरना दूसरी कंपनी का लाते हैं तो वो बोल रहे हैं सिर्फ लेंथ पे ही आपको अप्लाई नहीं, करना स्कैल्प है। में कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शंस में, यूजेज डायरेक्शंस में लिखा है कि आप इसे स्कैल्प पे भी लगा सकते ओके, थैंक यू। हैं। ओके, सो इस तरीके से आप अपना फॉरेस्ट नेक्टर हेयर केयर रेंज करेंगे और अपने बालों को
एक बहुत अच्छा मजबूती देने में मदद करेगा। तो देखिए हेयर सीरम का अप्लाई टू बोथ स्कैल्प एंड हेयर आफ्टर डिटैंगलिंग स्प्रे और बिफोर स्टाइलिंग। ठीक है, तो अगर आप डिटैंगलिंग स्प्रे लगा रहे हैं तो पहले डिटैंगलिंग स्प्रे लगा के अपने बालों को सुलझाएंगे, उसके ऊपर हेयर सीरम लगाएंगे। गुरु मोबाइल नहीं भेजी। हाँ, क्या बोला आपने? ओके नो मैम कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो अगर हेयर सीरम लगा रहे हो, नॉर्मल हेयर सीरम, नरिशिंग हेयर सीरम, तो पहले डिटैंगलिंग स्प्रे, इन केस अगर डिटैंगलिंग स्प्रे यूज करना है तो पहले डिटैंगलिंग स्प्रे यूज होगा, उसके ऊपर हेयर सीरम यूज होगा। यस, सो इस तरीके से आप फॉरेस्ट सेक्टर के साथ अपना हेयर केयर रूटीन करेंगे। इन केस अगर आपके पास कोई सवाल है प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। मैम मेल्स में भी ड्राई हेयर होते हैं तो उनको कंडीशनर दे सकते हैं क्या? स्वीटी, मेल्स में ड्राई हेयर होते हैं तो मास्क देंगे, कंडीशनर नहीं। सेकंड वाला स्टेप अगेन रिपीट, स्पा के ऑप्शन में फर्स्ट स्टेप रिपीट। नीता क्या बोलना चाहती हैं आप? प्लीज अनम्यूट करके मुझे पूछिए क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैम हम्म, आपने वो स्पा वाला जो हेयर मास्क के स्पा के ऑप्शन में फर्स्ट वाला स्टेप बोला। ओके चलो। इन केस अगर आप हेयर मास्क की तरह मास्क यूज कर रहे हो तो शैम्पू करेंगे, शैम्पू के बाद स्कैल्प से लेके टिप तक हम इसे लगाएंगे और उसके 10 मिनट बाद हम जैसे कंडीशनर को धोते हैं बहुत अच्छे से जब तक झाग नहीं निकल जाता, वैसे हम इसे वॉश करते हैं। एंड इसके बाद कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब आपके मास्क ने कंडीशनर का काम कर दिया। जब हम हेयर मास्क लगा रहे हैं, जब हम हेयर स्पा कर रहे हैं तो हम पहले अपने बालों को वॉश करेंगे अगर हमारे बाल क्लीन नहीं है तो। वॉश किया, वॉश करने के बाद गीले बालों पे स्कैल्प से लेके टिप तक हमने मास्क लगाया। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ना है। आधे घंटे के लिए छोड़ने के बाद या तो हीटिंग कैप या तो हॉट वाटर टॉवल से हम अपने बालों को रैप करेंगे ताकि वो जो हीट आएगी उसमें की हमारे स्कैल्प में नमी दे सके। उसे 5 मिनट बाद निकालेंगे, हल्के हाथों से स्कैल्प मसाज करेंगे, उसके बाद शैम्पू करेंगे, कंडीशनर लगाएंगे और उसके बाद हम अपना सीरम लगाएंगे। इस तरीके से हेयर स्पा करेंगे। हेयर स्पा हफ्ते में 15 दिन में एक बार और हेयर मास्क हफ्ते में एक बार। ओके, और वो बाउंसी हेयर के लिए एक सो 10 जब साल आप की ये हेयर स्पा या हेयर मास्क करोगे ना तो आपके बालों में ऑटोमेटिकली बाउंस आएगा। नहीं 10 साल की बच्ची के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, और देखो 10 साल के बच्चे में अगर बाउंस नहीं है तो वाइटामिन की कुछ कमी है उस बच्चे में। ठीक है, बाउंसी बाउंसी हेयर है। बाउंसी बाउंसी समझा नहीं मुझे, बाउंसी है या नहीं है? बाउंसी हेयर है फुले ओके, तो आप डीटैंगलिंग, उसको डीटैंगलिंग स्प्रे लगा सकते हो, वो मैनेज करता है बाल। और और मैम एक फॉर एवर रेंज है ना, मैंने दी है, 3 दिन से आई है क्वेरी इसमें कि वो हेयर फेस वॉश कर देती है, फेस वॉश पहले फॉर एवर है उसकी, और फिर मिस्ट लगाती है और 5 से 10 मिनट छोड़ जाती है तो फिर भी आपके जो बाल, सॉरी, आपकी जो आवाज है ना वो कट रही है बीच में। मैंने एक एक मेरी डाउनलाइन है उसको मैंने फॉर एवर का रेंज दिया है, तो ओके वो ये कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बहुत सी चिपचिपी ऑयली स्किन हो जाती है। ओके, पहले पूछिए क्या वो मिस्ट लगाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाती हैं क्या? मिस्ट लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद मॉइस्चराइजर लगाती है। नहीं मैम, उससे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लोशन है, या तो वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेकर लगा रही है इसलिए उनको वो चिपचिपापन। तो मिस्ट के कितने देर के बाद मिस्ट मॉइस्चराइजर? जैसे ही स्किन के अंदर चला जाता है उसके बाद आप लगाइए, 5 मिनट भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, सो यस, हाँ एनी मोर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस है हेयर केयर के ऊपर? जी, हेयर मास्क और ये हेयर स्पा में डिफरेंस क्या है? एक चेक बॉक्स में ऐसा क्वेश्चन आया है।
ओके, सो हेयर मास्क क्या करेगा, आपके बालों को 6 गुना ज्यादा नमी देने में मदद करेगा, ठीक है। बट 15 दिन तक जो हमारे बालों में बहुत ज्यादा फ्रिज आ जाता है, या फिर हम देखते हैं ना कि एक स्मूथनेस चाहिए होती है, एडिशनल स्मूथनेस चाहिए होती है, वो हेयर स्पा ऐड करता है, एक अच्छी शाइन। क्योंकि हमने हेयर स्पा में मास्क को काफी टाइम तक छोड़ा है, और हमने एडिशनल स्टेप्स इंक्लूड किए हैं, जैसे हमने हीट किया है अपने बालों को ताकि नमी अच्छे से मिले, और स्ट्रैंड्स में जो मास्क है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब। ओके, मैम इसमें से शैम्पू और कंडीशनर बच्चों को चलता है? कितने साल का बच्चा है? 14-15 ईयर्स। हाँ, लगा सकते। हाँ रोशनी। मैम मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पे बहुत ही एक ही साइड कहते हैं ना, छोटे छोटे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। मैंने सारी अपनी प्रोडक्ट्स यूज करी, अपना जो कहते हैं ना हेम्प रेंज वो भी करा, उससे थोड़ा कम हुआ, पर जा नहीं रहा था। अभी मैंने जो ऊद का चालू करा ना, आपने बोला है ना कि पिगमेंटेशन स्टार्ट होने की शुरुआत होती है तभी, तो अभी मैंने वो कंटिन्यूअस अभी लगा रही हूँ, तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आ रहा है वेरी गुड। कि वो कम हो रहा है। और एक बात बताऊं, मैं अभी बैंक में गई थी, जस्ट मैंने खाली लिपस्टिक ही अप्लाई करी थी, और मैं अंदर बैंक में एंटर हुई तो तब से 2 लेडी मेरे तरफ ही देख रही थी। फिर मैंने उनसे बात करी तो कि मैम आप जैसे ही एंटर हुए ना, तब से हम आपको मार्क करें कि इनकी स्किन किस तरह से लग रही है। फिर मैंने उनको बोला ना कि मेरा बेटा 12th में पढ़ता है, तो कहते हैं कि मैम आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आपका बेटा 12th में पढ़ रहा है, हमें लग ही नहीं रहा है। तो कहते हैं ना कि माइंड ब्लोइंग है अपनी प्रोडक्ट्स है कि लोग हमें नोटिस कर रहे हैं कि ये कुछ डिफरेंस है इनमें। यस, तो उन्होंने बोला कि हम मिलते हैं, अब उनकी स्किन में बहुत सारे ओपन पोर्स हो गए हैं, तो अब मैं उनके साथ मिलने जाने वाली हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहते हैं ना कि थैंक यू मोदी के एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। यस, वेरी गुड। यस शीला जी, बताइए। हाँ मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। जो मेरे हेयर है ना, वो क्या होते हैं, लंबे नहीं हो पा रहे, मतलब लेंथ होती है तो आध टुकड़े टुकड़े जैसे ही होते हैं, टूट जाते हैं, बाद में बेबी हेयर ही दिखते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना चाहिए मैम? ओके, सो हीला जी, इसका मतलब है आपके बालों की जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी नहीं है, ब्रिटलनेस है आपके हम्म बालों में। प्रोटीन का इंटेक हम्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ आप फॉरेस्ट नेक्टर हेयर केयर रूटीन यूज कर सकती हैं, ताकि क्योंकि इसमें जो वीट प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन है वो आपकी बालों की इलास्टिसिटी पे इफेक्ट देंगे, ताकि आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी हो, और जो ब्रिटलनेस है, जो ब्रेकेज वाली प्रॉब्लम है, वो ना आए। ओके, थैंक यू मैम। और यस धारा। मैम हम सलून में स्पा करवाते हैं ना, तो वो शैम्पू करते हैं, बाद में शैम्पू करने के बाद वो जो स्पा मास्क लगाते हैं, और फिर उसको ड्रायर कर देते हैं हेयर को, फिर सीरम लगा के हमें छोड़ देते हैं। तो नहीं, उसमें और हमारे में क्या फर्क है, सो क्यों हमें? बेसिकली ओके धारा, ये कॉमन क्वेश्चंस ना, ये जो आप कह रहे हो, ये गुजरात से मुझे बहुत आया है कि हम जब सैलून जाते हैं तो हेयर स्पा जब कराते हैं तो वॉश करते हैं, मास्क लगाते हैं, वॉश करके सीरम लगा के छोड़ देते हैं, विच इज नॉट राइट हेयर स्पा। ठीक है, हेयर स्पा में हम वॉश करते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं, फिर हेयर शैम्पू से वॉश एंड कंडीशनर लगा के देन सीरम लगाते हैं। ओके। अच्छा रेणुका जी, और एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे सलून में क्या होता है, शैम्पू से हेयर वॉश किया, फिर मास्क लगाया, और तुरंत ही वो लोग हीटिंग कैप वो कर देते हैं, फिर कुछ 15 मिनट के बाद हेयर वॉश करते हैं, फिर सीरम लगाते हैं। हाँ, सो क्या होता है अवनी जी, देखिए अब हमारे पास ना वो जो हीटिंग कैप है ना, वो हम्म। सबके पास नहीं होगा, और हॉट ओके, वाटर टॉवल आप आधे घंटे तक के लिए रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि उतना हीट वो देता नहीं। ठीक, बराबर है। तो 5 मिनट्स के लिए, वो 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए हेयर मास्क छोड़ दिया, उसके ऊपर फिर हम हीटिंग टॉवल लगाएंगे तो वो अच्छे से 5 मिनट के लिए नमी देगा, उसके डायरेक्ट बाद हम हेयर वॉश करेंगे, इसलिए मैंने कहा। ओ, ओके, आधे घंटे के बाद हॉट टॉवल लगाना है। यस। ओके, बस ये एक क्वेरी थी मेरे। ओके। यस मोना। हेलो।
यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी एक कस्टमर ट्रेसमे का केराटिन वाला शैम्पू यूज करती है, तो उसको हमारे मतलब रेंज में से कौन सा सजेस्ट करना चाहिए? या तो आप सैलॉन प्रोफेशनल का मोरक्कन आर्गन यूज कर सकते हो, या तो फॉरेस्ट नेक्टर। जी ओके, ओके। तो फॉरेस्ट नेक्टर से भी मैडम इतना मतलब तीनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, कंडीशनर, यस, शैम्पू एंड देखो मास्क? फॉरेस्ट नेक्टर अगर आपको कोई 3 चीज यूज करनी है तब शैम्पू, कंडीशनर और हेयर सीरम यूज करो। ओके, ओके, मतलब इस सीरम भी इसका फॉरेस्ट नेक्टर वाला? यस यस। और सैलून वाले में से मैम? सैलून वाले में से भी आप शैम्पू कंडीशनर यूज करोगे, और सीरम यूज करना है तो आप नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं एज अ सीरम, या फिर हम मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, वो भी नमी देता है, या फिर प्रॉपर सीरम यूज करना है तो हम फॉरेस्ट नेक्टर नरिशिंग सीरम ही यूज करें। ओके, तो वो जो सैलून का नरिश एंड शाइन जो ऑयल है सीरम वाला, वो स्कैल्प पे यस, लगा सकते हैं? क्योंकि बेबी हेयर है नहीं तो लगा फिर सकते। लगा सकते हैं ना? यस, ओके, थैंक यू ओके। मैम, थैंक यू सो मच। सो यस, यहाँ पे हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी लोग हमारे साथ मेकअप कर रहे हैं प्लीज अपने कैमरा को ऑन करें, ये कैमरा बंद करके नहीं चलेगा। हाँ, ओके, आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ मैं कि आप जाएं और अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर लें, एक जगह पर बैठ जाएं, अपने कैमरा को ऑन कर लें और हमारे साथ साथ ओके, जी हाँ। ठीक है। सो 2 मिनट जल्द से जल्द आइएगा। जैसे ही मैंने कहा स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे, बट जितने लोग मेकअप कर रहे हैं आई रिक्वेस्ट कि अपने कैमरा को ऑन कीजिए। 2 मिनट का टाइम है, जूम चालू ही रहेगा, बस अपना अपना सामान लेके अच्छे से सेट हो जाइए कोई एक जगह पे। मैम। जी हाँ, रेणुका मैम, हेलो। बोलो। हाँ, ये जो हम हेयर की ट्रीटमेंट किसी को देते हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट क्या दे सकते हैं? सप्लीमेंट में हम प्रोटीन दे सकते हैं, हेयर स्किन नेल गमी दे सकते हैं, अभी नहीं आ रहा है तो ओके, डिटॉक्स दे सकते हैं, स्पिरुलिना नहीं देते हैं, ये सारे सप्लीमेंट हम दे सकते हैं अपने हेयर के। ओके, थैंक यस मंजू जी बताइए। मैम मैं मोना बोल रही हूँ, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ 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 जरूर। मैम, ये जो अपना हेयर कोकोनट ऑयल है वो माउथ जार वाला काफी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, अगर आप ऊपर रिक्वेस्ट कर दें तो। और चार्जेस भी काफी बढ़ गए हैं, तो कस्टमर थोड़ा नाराज हो रहे हैं। ओके मैम, करती हूँ मैं, बताती हूँ। और नेल एंड हेयर, वो हेयर गमी का भी मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम मैंने आपको बोला था कि 14-15 इयर्स के लिए वो शैम्पू और कंडीशनर चलता है, तो मास्क भी चलता है? मास्क मत लगाइए अभी, उतने छोटे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे किसी ने लिखा है मैडम मोना जी, कोकोनट ऑयल अवेलेबल ऑन माय डीपी। नाम उन्होंने हल्दी लिखा है, अभी पता नहीं उनका नाम क्या है, हल्दी है। हेलो। यस, मैं तो उसके मास्क के लिए पूछना चाह रही थी। बताइए। हेलो मैम, हाँ गुड जी मॉर्निंग।